जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी भाई बहनों का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे टॉप 100 सवाल। कितने सवाल? टॉप 100। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और ये सुपर फास्ट 100 होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गिनती में प्रयोग की जाती है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। तो हमारा सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बी विकल्प। जीरो है। जीरो क्या है? जीरो न तो प्राकृतिक है, ना अभाज्य है, ना विषम है। तो जीरो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। 2 से 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं? तो 2 से 20 तक कितनी सम संख्याएं? 2 से 20 तक कितनी सम संख्याएं दोस्तों बताइए? तो 2 से 20 तक 10 सम संख्याएं। कितनी? 10 सम संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 9 से विभाज्यता की क्या शर्त है? अंतिम अंक 9, अंकों का योग का गुणज कितना हो? 9 हो, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। 15 का अगला अभाज्य क्या होगा? 15 का अगला अभाज्य क्या होगा? 15 से अगला अभाज्य क्या होगा? अभाज्य हो 15 से अगला तो 17 होगा। क्या होगा? 17 होगा। कह रहा विषम संख्या का अंतिम अंक। विषम संख्या का अंतिम अंक क्या हो सकता है? तो विषम संख्या का अंतिम अंक 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 है। 1 भाज्य है, अभाज्य है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, सम है ही नहीं। तो कौन सा विकल्प? सी विकल्प हो जाएगा। 10 का आधा, तो 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। 5 के घन, 5 के घन कितना हो जाएगा? 5 पचा 25, 5 125। डी विकल्प सही हो जाएगा। 100 में कितनी दहाई हैं? 100 में 10 दहाई हैं। गलती नहीं करना दोस्तों, 100 दहाई नहीं होगा। अगला प्रश्न, जीरो के बाद कौन सी संख्या आती है? तो जीरो के बाद कौन सी बात पूछ रहा है? तो 1 आता। अगर पहले पूछता तो जीरो पहले -1 आता। 2 4 6 8। अगला संख्या कौन सी आएगी? अगली संख्या 10 आएगी। भिन्न व दशमलव के 16 से 30 सवाल। 1/आधा कितना % होगा? 1/आधा होगा भिन्न रूप में बताना है, भिन्न दशमलव रूप में। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 3/4 का दशमलव तो 0.75। कैसे? 3/4 है तो 3 में आप 4 से भाग लगा दीजिए, इतना आ जाएगा। 0.6 कितना होगा? तो कैसे इसको निकालेंगे दोस्तों? 0.6 दशमलव हटा 0 लगाएं। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5। ए विकल्प सही हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 तो 4 क्या है? कॉमन है। ऊपर 1 1 2, 2/4 अर्थात 1/2। बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 10%। तो कितना होगा? 10% होगा 1/10। कैसे? 10 गुणे 1/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/100 ही तो आएगा। 50%। 50% कितना होता है? 1/2 होता है। अगला सवाल है 25%। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। 0.2 कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5। कैसे? 0.2 है, दशमलव हटा 0 लगाएं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 1 में हम 0.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 में हम 0.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.1 0.2 तो कितना हो जाएगा? तो 0.3 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी?
सी विकल्प सही हो जाएगा। 2/3 का लगभग मान है। 2/3 का लगभग मान कितना होता है? तो 2/3 का मान होगा लगभग 66, 0.66। 1 बराबर कितने परसेंट है? 1 बराबर है 100% के। 3/5 का दशमलव मान कितना होगा? 3/5 तो कितना होगा? 5 छक्का 30। 3 में 5 से भाग लगाइए तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 4/4 कितना होता है? सी विकल्प 1 होगा। 1/10 1/10 कितना होगा? 0.1 होगा। प्रतिशत व औसत 31 से देखेंगे 45 तक। ये कह रहा 10% का 200, तो इसको कैसे करेंगे? 10% का 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 10 दूना 20 कितना हो जाएगा? 20। 50% का 80, 50% का 80 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50% का 80, 0 से 0, 0 से 0, 5 8 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल 25% का 400 कितना हो जाएगा दोस्तों? वैसे ही करना है तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 4 और 6 का औसत, 6 4 10, 10 का आधा 5, बी विकल्प सही हो जाएगा। 10 20 और 30 का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 10 30 10 40 20, 10 30 30 60, 60 का 20 क्या हो जाएगा? बी विकल्प। अगला सवाल है औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र क्या होता है? तो कुल जितनी संख्या हों उनका आप क्या करिए? योग करके और संख्या से भाग दे दीजिए। बी विकल्प सही हो जाएगा। किसी संख्या का 10% बराबर है 5 के, तो संख्या 10% 5 है तो 100% कितना हो जाएगा? तो वह संख्या क्या हो जाएगी? तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 20% का भिन्न रूप होगा, 1/5 होगा। क्या होगा? 1/5 होगा। 75% 3/4 कितना होता है? 3/4। 3 संख्याओं का औसत 10 है, योग होगा उनका, योग उनका क्या होगा? उनका योग होगा 30। औसत हमेशा बड़ा होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या से, बीच की संख्या की। तो सबसे छोटी संख्या से औसत हमेशा होता है बीच की संख्या होता है। कौन सी संख्या? बीच की संख्या। 100 रुपये का 1% कितना होगा? 1 ही तो होगा दोस्तों। 200 का 25% कितना होता है? 50 होगा। 60% का दशमलव रूप बताइए। 60% का दशमलव रूप बताना है तो 60 लिखिए, परसेंट का मतलब 100, 0 से 0 खत्म। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5। 3/5 का मतलब है 5 छक्का 30, 0.6, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 8 है तो योग कितना होगा? 8 पंच 40, योग कितना होगा? 40 होगा। मापन व क्षेत्र में 1 मीटर बराबर कितने कितने के होता है? 1 मीटर बराबर कितने के होता है? तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ए स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4a होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो L गुणे B होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे B गुणे H। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अभी तो हमने चर्चा की πr²। अगला प्रश्न है पाई का मान कितना होता है? तो b व c दोनों होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल होता है 4। 64 का घनमूल कितना होता है? 4 चक 16 चौको 64, 4 ही होगा। घन का आयतन
घन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? एक क्यूब से ज्ञात करेंगे। आयताकार घन का आयतन क्या होता है? आयताकार घन का आयतन तो L गुणे B गुणे H होगा। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है? तो 100 मिलीलीटर होता है। 1 घंटा बराबर कितने मिनट होता है? तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितना मिनट? 60 मिनट होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष समांतर दिन कितना दिन होगा? एक वर्ष में 365 दिन, और ये लीप ईयर होता है। 360 दिन जिसमें 366 होगा वो लीप ईयर होगा। 100 ग्राम बराबर होता है, सॉरी 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है। 500 ml बराबर कितना लीटर होता है? तो 500 मिलीलीटर बराबर आधा लीटर। तर्क व पैटर्न वाले सवाल देखिए। 2, 4, 8, 16, 32 दो गुना वाला सीरीज है दोस्तों। इसमें 1, 4, 9, 16, 25 इसमें वर्ग वाला सीरीज है। कौन सा सीरीज है दोस्तों? वर्ग की सीरीज है। 5, 10, 20, 40 दूना 80 इसमें भी दुगुना वाला कॉन्सेप्ट लगा है दोस्तों। 1, 3, 5, 7, 9 इसमें विषम संख्या का कॉन्सेप्ट लगा है दोस्तों। 10, 20, 30, 40 ये तो सीधा सीधा है दोस्तों, इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सी विकल्प सही हो जाएगा। 100, 90, 80 घटते हुए क्रम में 10 10 तो इसमें क्या सही हो जाएगा? बी विकल्प 70 सही हो जाएगा। 1 1 2 3 4 5 तो ये जोड़ के बना है दोस्तों। तो 1 1 जुड़ा तो 2 बना, और 2 1 3 और 3 2 5, 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी आता है। 12 घंटे की घड़ी में 3 बजे का कोण, 3 बजे अर्थात 3 घंटा, तो 30 त्रिक 90, तो 3 गुणे 30, 30 त्रिक 90 डिग्री। एक दर्जन में कितना? 12 होता है। एक सदी में कितने वर्ष? तो एक सदी में 100 वर्ष। एक स्कोर कितना होता है? एक स्कोर कितना होता है? तो एक स्कोर होता है, कितना होता है? 20 के बराबर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। 5 सेब की कीमत 20 रुपया, तो 1 सेब की कीमत 4 रुपया, 4 पंचे 20। 10 पेंसिल 50 रुपये, तो 1 पेंसिल 5 रुपया। 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 2000 मीटर होगा। कितना मीटर? 2000 मीटर। सुबह 9 बजे के 3 घंटे बाद 9 3 12 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 12 बज जाएगा। शाम 6 बजे से 2 घंटे बाद, शाम 6 बजे के 2 घंटा पहले, तो 4 बजा रहा है। कितना बजेगा? 4 बजा रहा हो। 1/2 किलो कितना ग्राम? तो 500 ग्राम होगा। 100 पैसे बराबर 1 रुपया के होता है। कितने? 1 रुपये के। 5 का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना कितना होगा? 10 होगा। 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। 7 दिन एक सप्ताह के बराबर होता है। 1 घंटे में कितने मिनट? तो 60 मिनट होगा। कितना मिनट? 60 मिनट होगा। 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड होगा। 3 पचे 15 ये तो बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। 9 में 3 गए 6, 8 7 15, 4 चौक 16, 20 में से 5 घटा दिए तो कितना बचा? 15 बचा। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के सवाल। आप लोग जब तक क्या करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों को भी बताएं। और ये उन लोगों के लिए प्रश्न हैं जो बहुत ही मैथ में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस क्लास।